हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन। ये प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक मैन जो आए थे वो उन्होंने आदि मानव जिसको बोलते हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग 7500 BC में किया था। और जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स था जिसे उन्होंने कल्टीवेट किया था वो व्हीट और बार्ले था। इसी को उन्होंने पहले कल्टीवेट किया था। व्हीट एंड बार्ली फर्स्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कल्टीवेटेड बाय आदि मानव। ठीक है। उसी प्रकार डोमेस्टिकेशन ऑफ और अदर क्रॉप्स है, जैसे व्हीट बार्ली का हो गया 7500 BC, फिर मेज का हो गया 4400, पोटैटो का हो गया 3500, चिकपी, मस्टर्ड, राइस, फिंगर मिलेट, इस प्रकार से ये सब क्रॉपों का है। कब कब इन लोगों का ओरिजिनेशन हुआ। सिलेक्शन ऑकर्स अंडर डोमेस्टिकेशन। चूँकि हम जानते हैं कि सिलेक्शन एक ओल्डेस्ट मेथड है टू डेवलप वैरायटी। सिलेक्शन जो है, इसमें सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके सीड को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इसको नेक्स्ट सीजन में ग्रो कराते हैं, फिर उसमें सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके सीड को हार्वेस्ट करते हैं, और ये तब तक प्रोसेस करते हैं जब तक कि फाइनली सुपीरियर प्लांट ना डेवलप हो जाए। और इस प्रकार से हम लोग फाइनली क्या करते हैं, एक नए वैरायटी का रिलीज कर देते हैं। ठीक है। राइस वैरायटी जैसे TN1 तैचुंग नेटिव फर्स्ट जो ताइवान से आया था इंडिया, IR8, IR28, IR36, ये सब जो इंडिया में आए थे, ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ये जो वैरायटी थे सारे जैसे वहाँ डेवलप किए गए थे जिस नाम से, वहीं उसी नाम से यहाँ भी ये ग्रो करा दिया गया। इसमें कोई जीनोटाइप और सिलेक्शन नहीं किया गया है। मतलब प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो वैरायटी हम बाहर से लाते हैं उसको एज इट इज़ इंडिया में ग्रो कराते हैं अपने देश में, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल होता है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन जिसमें कि हम जीनोटाइप में चेंज करते हैं ब्रीडिंग मेथड से या बाई सिलेक्शन मेथड से, तो सेकेंडरी का एग्जाम्पल होता है। जैसे जो 614 सेग्रीगेटिंग लाइंस जो आए थे मैक्सिको से, उसी से कल्याण, सोना और सोनालिका बनाया गया था। वीट के वैरायटी जो थे इसी 614 सेग्रीगेटिंग लाइंस से ये सोनालिका और कल्याण सोना बनाए गए थे। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, इसमें मतलब कौन से इन्वेडर्स को कौन से क्रॉप लेकर आए। जैसे मुस्लिम इन्वेडर जो अफगानिस्तान से चेरी और ग्रेप्स को लेकर आए थे। पोर्टुगीज जो थे 1600 AD में मेज और ग्राउंडनट, चिली, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, गुआवा इत्यादि पपाया का सेवनट को लाए थे। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से टी, लीची, लोक्वाट को लाए थे। पोटैटो, टोमेटो ये साउथ अमेरिका से आया था। कॉफ़ी साउथ ईस्ट अफ्रीका से आया था। कैबेज, कॉलीफ्लावर मेडिटेरेनियन से आया था बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। एक्लेमेटाइजेशन क्या है। एक्लेमेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी वैरायटी या क्रॉप्स किसी रीजन से अपने नेटिव प्लेस से दूसरी किसी नए प्लेस में जाके वो अडेप्ट कर लेता है, उसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया है जिसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगा जिस स्पेसिस में, उसमें एक्लेमेटाइजेशन इजीली हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इजीली एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड में इजीली नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें वेरिएबिलिटी नहीं होता है। उनके जीन होमोजाइगस होते हैं और इसको हेटेरोजाइगस जीन होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए एक्लेमेटाइजेशन बढ़िया होता है क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज में।